हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स। पिछले एक महीने से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इनके बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है और आज हम एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक महीने से इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ गई हैं। पिछले एक महीने से इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स फेस कर रहा है विद द इंसिडेंट्स रिपोर्टेड इन एटलीस्ट 4 डिफरेंट लोकेशंस। 4 अलग अलग लोकेशंस पर इंसिडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4 अलग अलग लोकेशंस पर घटनाएं हो रही हैं, टेंशन्स बढ़ गई हैं। स्टैंड ऑफ्स एट 2 स्पॉट्स इन लद्दाख। अभी लद्दाख में हमारी 2 जगह पर गालवान वैली और डेमचौक इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर? लद्दाख में गालवान वैली और डेमचौक। यहाँ पर ट्रूप्स की संख्या बढ़ा दी है, जो सिपाही हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, दोनों ही तरफ से, भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। मैंने आप लोगों को अभी बताया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग हमारे 4 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पेंगोंग लेक इन लद्दाख इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन मैं आप लोगों को मैप पर भी दिखाऊंगी। पेंगोंग लेक इन लद्दाख नाकुला सिक्किम में है। नाकुला सिक्किम में है। और अभी हमने डिस्कस किया गालवान वैली, डेमचौक, ये दोनों ही जगह लद्दाख में हैं। तो चारों प्लेसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। पेंगोंग लेक, नाकुला, गालवान वैली, डेमचौक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग ये हमारे डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर लंबी है और इसके अलोंग हमारे 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं। इन एरियाज में एग्रेसिव पेट्रोलिंग होती है, मतलब दोनों ही तरफ से बहुत सारे सिपाही लगाए जाते हैं और ये सिपाही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, इसलिए फेस ऑफ्स एंड स्टैंड ऑफ्स कॉमन है इन एरियाज में। तो देखते हैं ये कौन कौन से एरियाज हैं। ये लद्दाख रीजन है। लद्दाख में ये सभी एरियाज सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। डेमचौक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। पेंगोंग लेक भी इसी में आता है। फिर हिमाचल में जो हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, कौरीक, शिपकिला। फिर उत्तराखंड में बाराहोटी, फूलन-सुंडा। अरुणाचल में ये इतने सारे हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। अरुणाचल वाले देखिए। तो टोटल हमारे 23 सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का वो वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ये इंडिया का एरिया है, लेकिन चाइना ने इस पर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। ये हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं। यहाँ पर हमारे फेस ऑफ्स, स्टैंड ऑफ्स चलते रहते हैं। फिर इधर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑलमोस्ट पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना पार्ट बताता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है, जबकि ये इंडिया का पार्ट है। तो ये सारे इश्यूज है हमारे इंडो चाइना बॉर्डर पर। ये मैकमोहन लाइन है। अगेन एक और मैप के थ्रू इंडो चाइना बॉर्डर दर्शाया गया है।
फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग कमेंट सेक्शन में रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। मुझे आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अब हम समझते हैं कि हमारा इशू क्या है। द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना मोस्टली पासिस इन लैंड। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो ज़्यादातर लैंड पर ही पड़ता है, लेकिन जो पैंगोंग त्सो लेक है, पैंगोंग त्सो लेक में जो हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वो वाटर के थ्रू पास होता है। द लेक डज नॉट हैव मेजर टेक्टिकल सिग्निफिकेंस। लेक की इतनी कोई टेक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो लेक है चाइना की एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं चुसुल अप्रोच, उसका पार्ट है। पैंगोंग लेक चाइना की एक अप्रोच है, चुसुल अप्रोच उसका पार्ट है। चुसुल अप्रोच क्या है? It is the approach that China uses to offend territories held by India. ये एक वो अप्रोच है जिसके थ्रू चाइना उन सभी टेरिटरीज को जो कि इंडिया ने हेल्ड कर रखी हैं उनका अपोज करता है। जिन टेरिटरीज को इंडिया क्लेम करती है चाइना उनका अपोज करता है चुसुल अप्रोच के थ्रू। पैंगोंग लेक में ये जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये देखिए फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, सारा डिस्प्यूट इन पर है। इसे हम देखेंगे कि ये डिस्प्यूटेड किस तरीके से है। पहले हम इनके बारे में जानते हैं ये क्या है। व्हाट आर द फिंगर्स ऑफ लेक? पैंगोंग लेक की जो फिंगर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। मैंने अभी आप लोगों को इमेज में दिखाई थी जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। द बैरन माउंटेन कॉल्ड चैंग चैनमो माउंटेन, एक माउंटेन है जिसका नाम है चैंग चैनमो माउंटेन, हैज पाम लाइक फॉर्मेशन। इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक पंजे की तरह है। पाम लाइक फॉर्मेशन, जिस तरीके से पंजे में उंगलियां होती हैं इसी तरीके से चैंग चैनमो माउंटेन में भी फिंगर्स हैं जिन्हें हम फिंगर्स कहते हैं। और जो डिस्प्यूट्स है इन फिंगर्स को लेकर वो आप लोगों को मैं इमेज से बताती हूँ, बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को सारा डिस्प्यूट बताती हूँ। इंडिया कहता है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो यहाँ से फिंगर 8 से पास होती है। चाइना कहता है कि LAC फिंगर 2 से पास होती है। तो ये जो हमारा एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया कहता है कि LAC फिंगर 8 से पास होती है, चाइना कहता है कि LAC फिंगर 2 से पास होती है। फिलहाल इंडिया के पास जो एरिया है वो फिंगर 4 तक है, यहाँ तक है इंडिया के पास एरिया। बाकी एरियाज को पेट्रोलिंग करते समय ट्रूप्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अपने एरिया को गार्ड करते समय वो दूसरे के एरिया में घुस जाते हैं अननोइंगली। तो इस वजह से क्या होता है, उनके बीच स्टैंड ऑफ्स होते हैं, फेस ऑफ्स होते हैं, आई टू आई वाली सिचुएशन आ जाती है। अराउंड 6 years ago, 6 साल पहले, द चाइनीज हैज़ अटेम्प्टेड अ परमानेंट कंस्ट्रक्शन। चाइनीज ने एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश की, एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। कहाँ पर? एट फिंगर 4 पर, विच वॉज डिमोलिश्ड आफ्टर इंडियंस स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू इट, जिसे हटा दिया गया जब इंडियंस ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया तो इस कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया था। इस तरह की हरकतें चाइना करता रहता है वहाँ पर। चाइनीज यूज लाइट व्हीकल्स ऑन द रोड टू पेट्रोल अप टू फिंगर 2। जो चाइनीज हैं वो लाइट व्हीकल्स की मदद से, हल्के व्हीकल्स की मदद से फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग करते हैं, अपने ट्रूप्स को भेजते हैं। जब इंडियन ट्रूप्स उन्हें मना करते हैं और वहाँ से वापस जाने को कहते हैं
तो क्या होता है, वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, आई टू आई कांटेक्ट वाली सिचुएशन बन जाती है, आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट। और इस टाइम पर जो इशू चल रहा है वो यही है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का जो कंट्रोल है वो फिंगर 4 तक है, यहाँ तक। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है, चाइनीज ने इंडियन ट्रूप्स को फिंगर 2 तक रोक दिया है। तो जो हमारी सिचुएशन है, आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट वाली सिचुएशन बन गई है, और जो कि अभी बढ़ ही रही है। तो ये हमारा इशू हो रहा है पैंगोंग त्सो लेक में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैंगोंग त्सो लेक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग इजीली चीज़ों को समझ पाएं। पैंगोंग त्सो इज़ अ लॉन्ग, नैरो, डीप एंडोरेहिक लेक। ये एक लंबा, पतला और गहरा, लैंडलॉक्ड मतलब जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ये एक ऐसी झील है जो कि लंबी, पतली, गहरी और चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है। इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ मोर देन 14,000 फीट। ये 14,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर लोकेटेड है इन द लद्दाख हिमालयाज। और कहाँ पर लोकेटेड है, लद्दाख हिमालयाज में। इट इज़ 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक। ये 135 किलोमीटर लंबी लेक है। स्प्रॉल्स ओवर 604 स्क्वायर किलोमीटर। ये 604 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है इन द शेप ऑफ बूमरैंग। ये कर्वी शेप में है। देखिए बूमरैंग शेप इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से कर्वी शेप में है, इस तरीके से है ये लेक। एंड इज 6 किलोमीटर वाइड एट इट्स ब्रॉडेस्ट पॉइंट। ये 6 किलोमीटर चौड़ी है, जहाँ से ये सबसे ज़्यादा चौड़ी है वहाँ से ये 6 किलोमीटर चौड़ी है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से शेप में है, तो यहाँ से ये सबसे वाइड है, तो यहाँ से ये 6 किलोमीटर चौड़ी है, वाइड है। द बार्किश वाटर लेक, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, बार्किश वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। फ्रीज ओवर इन विंटर, और जाड़ों में ये जम जाती है, सर्दियों में ये लेक जम जाती है। एंड बिकेम आइडियल फॉर आइस स्केटिंग एंड पोलो, और जब ये जम जाती है तो यहाँ पर आइस स्केटिंग भी की जा सकती है, पोलो भी खेली जा सकती है। एक तरीके से टूरिज्म के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में थोड़ी सी एडेड इंफॉर्मेशन और देती हूँ। ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा ये रामसार साइट भी नहीं है, अभी तक ये रामसार साइट भी नहीं है। द लीजेंडरी 19th सेंचुरी डोगरा जनरल जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह ने अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को और उनके घोड़ों को फ्रोजन पैंगोंग लेक पर ही ट्रेनिंग दी थी। जब पैंगोंग लेक जम गई थी सर्दियों में, तो यहीं पर जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग दी थी बिफोर इन्वेडिंग तिब्बत, तिब्बत पर हमला करने से पहले।